Hello all, myself Professor Anil Kumar, and today I'll be discussing the next topic of computer organization, that is DMA. So DMA stands for Direct Memory Access. ये आपके सिलेबस के सेकंड सेक्शन का लास्ट टॉपिक है DMA ट्रांसफ़र. तो इसको हम स्टडी करेंगे. तो DMA की फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एसेस, यानी कि आप मेमोरी को डायरेक्टली एसेस करना चाहते हो. तो नॉर्मली होता क्या है कि आपकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसको हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी बोल देते हैं. तो ये क्या करती हैं, नॉर्मली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो मेमोरी में रीड या राइट करना चाहती हैं, यानी कि मेमोरी के साथ डाटा ट्रांसफ़र करना चाहती हैं. बट उस डाटा ट्रांसफ़र को करने के लिए इनको CPU को इन्वॉल्व करना पड़ता है. यानी कि पेरिफेरल डिवाइस जो है वो CPU को पहले रिक्वेस्ट भेजती है कि मुझे डाटा ट्रांसफ़र करना है. देन CPU विल अलाउ द पेरिफेरल डिवाइसेस टू डू द डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन द मेमोरी यूनिट. तो मेनली क्या काम है कि आपको पेरिफेरल डिवाइसेस ने मेमोरी यूनिट में डाटा रीड या राइट करना है, और उसके लिए आपको CPU को साथ में इन्वॉल्व करना पड़ता है. नॉर्मली ये केस होता है, बट CPU का इसमें ज़्यादा कोई काम नहीं होता नहीं है. तो इसलिए इसके जो है मेथड्स अलग अलग हैं. जब भी हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं इन बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी यूनिट, तो हमारे पास बहुत तरह के मोड्स हैं. तो कई मोड तो क्या करते हैं, CPU को इंटरमीडिएट बना के रखते हैं, इन बिटवीन उसको यूज़ उसका इन्वॉल्व होता है CPU. और कई ऐसे मोड्स हैं जिनमें CPU इन्वॉल्व नहीं होता. तो सबसे पहला जो मोड है वो हम देख लेते हैं, वो है आपका प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट. तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में क्या है कि आपकी जो इनपुट आउटपुट जो भी आपका ऑपरेशन होता है वो होता है बिकॉज ऑफ सम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन. यानी कि आपने कोई प्रोग्राम में कोई एक इंस्ट्रक्शन लिख रखी होती है, जिस इंस्ट्रक्शन के बेस पे आपने जो डाटा है वो आप ट्रांसफ़र करते हो इन बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी यूनिट. तो इसमें क्या है, इसमें आपको दो इंस्ट्रक्शंस आप इसमें मेनली यूज़ करते हो. पहली इंस्ट्रक्शन जो आप यूज़ करते हो, आप करते हो कि आपका पेरिफेरल डिवाइस जो है वो आपका डाटा जो है वो सेंड करता है CPU को, CPU रजिस्टर्स को. और जो सेकंड इंस्ट्रक्शन आप इसमें यूज़ करते हो वो क्या करती है, CPU रजिस्टर्स से जो डाटा है वो मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने एक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, तो उसके लिए आप फर्दर दो इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हो. पहली इंस्ट्रक्शन जो यूज़ करते हो आप पेरिफेरल डिवाइस से जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजनी है आप CPU को रजिस्टर में भेजते हो, या पेरिफेरल डिवाइस जो है अपना डाटा CPU रजिस्टर में डालती है, और फिर CPU जो रजिस्टर्स हैं वो वहाँ से डाटा जो है वो मेमोरी के साथ जो है ट्रांसफ़र करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि आपका जो CPU है वो बार बार एक लूप में काम करता रहता है. वो बार बार ये चेक करता रहता है कि आपके पेरिफेरल डिवाइस को कोई डाटा जो है वो सेंड करना तो नहीं, उसने कोई डाटा ट्रांसफ़र तो नहीं करना. तो इस केस में क्या है कि आपका जो CPU है, क्योंकि बार बार वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक कर रहा है, तो वो बिना मतलब का बिजी बैठा हुआ है यहाँ पे, मतलब बिजी हो रखा है. जबकि वो इसके अलावा भी कुछ अच्छे अलग से जो है बेटर काम जो है वो कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइस को डाटा ट्रांसफ़र ही तो करना है, उसमें कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है. तो इसमें हम CPU को क्यों बिजी रखें. तो उसका जो अल्टरनेट है वो एक अल्टरनेट है कि आप इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट को यूज़ कर सकते हो. इस केस में क्या होगा कि आपका CPU जो है वो बार बार चेक नहीं करेगा, बजाय होगा क्या कि जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो जब भी कभी रेडी होगी कि उसने कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो वो क्या करेगी, वो एक इंटरप्ट जनरेट करके CPU को बोल देगी कि मुझे डाटा ट्रांसफ़र करना है. और उतनी देर जो CPU था वो अपना काम कर रहा होगा, और जब उसको इंटरप्ट मिलेगा तो CPU अपना वो वाला काम छोड़ के जो भी डाटा ट्रांसफ़र इसने करना है वो कर सकता है. तो अब इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों मोड्स में आपने CPU को जो है वो इंटरमीडिएट बना के रखा है. तो इसका भी एक तीसरा तरीका क्या है कि आप DMA को यूज़ करो. आप DMA को यूज़ करो, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को यूज़ करो. इस केस में क्या होगा कि जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस CPU को बोलेगी कि मुझे कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो CPU क्या करता है, वो अपना जो कंट्रोल है वो सारा का सारा DMA को दे देता है कि DMA जो है वो आपका डाटा ट्रांसफ़र करा देगा. जब DMA को कंट्रोल मिल जाता है तो DMA क्या करता है कि वो पेरिफेरल डिवाइस को या इनपुट आउटपुट डिवाइस को डायरेक्टली बोलता है कि वो डायरेक्टली जो भी उसने मेमोरी में डाटा ट्रांसफ़र करना है वो कर ले. और जब ये डाटा ट्रांसफ़र इसका ख़त्म हो जाता है तो DMA एक इंटरप्ट
जनरेट करके सीपीयू को ये बता देता है कि जो डाटा ट्रांसफ़र का काम था वो ख़त्म हो गया है, तो अब आप जो है मेमोरी का कंट्रोल ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका सीपीयू। तो यानी कि पहले उस सीपीयू का कंट्रोल मेमोरी यूनिट पे था, तो अब मेमोरी यूनिट का जो कंट्रोल है वो सीपीयू ने डीएमए को दे दिया था। तो जब डीएमए ने अपना काम करवा दिया, जो डायरेक्ट डाटा ट्रांसफ़र कराना था वो करवा दिया, तो अब वो इंटरप्ट जनरेट करके दोबारा सीपीयू को बता देता है कि अभी आप जो है कंट्रोल दोबारा मेरे से ले लो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी डीएमए में हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे होता है। तो जब हम डीएमए की थ्योरी स्टार्ट करते हैं तो डीएमए में हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि आपकी जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि जो आपकी मेमोरी यूनिट है वो आपकी मोस्टली जो है वो फास्ट होती हैं, ठीक है। और जब उन्होंने कोई डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, किसी एक मेमोरी यूनिट ने किसी दूसरी मेमोरी यूनिट में या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ने अगर डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है तो उसकी स्पीड को जो है वो अफेक्ट करता है आपका सीपीयू। और दूसरा क्या कारण है कि जो सीपीयू है वो आपका कुछ और काम कर सकता है, वो बिना मतलब का इसमें बिजी रहता है। तो उस केस में आप क्या चाहते हो कि आप बोलते हो सीपीयू को कि आप जो है अपना कंट्रोल छोड़ दो और हम जो है वो डायरेक्टली डाटा ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मेनली आपका जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ बसेस। मतलब बस क्या है, आपकी कलेक्शन ऑफ वायर्स होती हैं आपके मदरबोर्ड के ऊपर जिससे आप डाटा ट्रांसफ़र करते हो। तो जो ये बस का कंट्रोल है, ये बस का कंट्रोल जो है वो सीपीयू डीएमए को दे देता है। तो जितनी भी आपकी मेमोरी बसेस हैं, जितनी भी आपकी मेमोरी बसेस हैं उन सभी का कंट्रोल सीपीयू जो है वो डीएमए को दे देता है। और डीएमए क्या करता है कि आपका पेरिफेरल डिवाइसेस और मेमोरी यूनिट में डायरेक्टली जो डाटा ट्रांसफ़र है वो करवा देता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास जो टेक्निकली हमारे पास दो कंट्रोल सिग्नल होते हैं। हमारे पास कुछ कंट्रोल सिग्नल होते हैं। कंट्रोल सिग्नल एक होता है बीआर, एक होता है बीजी। तो जो बीआर है इसकी फुल फॉर्म होती है बस रिक्वेस्ट, यानी कि डीएमए क्या चाहता है कि मुझे बस की रिक्वेस्ट चाहिए, मुझे बस का कंट्रोल चाहिए, और उसको बस ग्रांट का जो कंट्रोल है वो प्रोवाइड करता है सीपीयू। सीपीयू उसको ग्रांट कर देता है कि बस तुम्हें मिल गया, अब तुमने जो अगला काम करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि होता कैसे है। तो ये हमारे पास है सीपीयू। अब सीपीयू के पास क्या है, ये यहाँ पे बस की रिक्वेस्ट आ रही है, तो यहाँ इट मीन्स हमारा डीएमए यहाँ पे स्टैंड करता है। तो जब भी पेरिफेरल डिवाइस जो है वो बोलेगी कि मुझे कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है तो वो रिक्वेस्ट भेजेगी डीएमए को। डीएमए क्या करेगा, अब बस रिक्वेस्ट जनरेट कर लेगा, अपनी एक कंट्रोल सिग्नल जो सीपीयू को भेज देगा। जब सीपीयू को भेज देगा तो सीपीयू के पास अभी कौन कौन सा कंट्रोल होता है बस में, यानी कि आपके मेमोरी बसेस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आपका एड्रेस बस आ रही है, एड्रेस बस में हम एड्रेस भेजते हैं, किस एड्रेस से आपने डाटा को रीड या राइट करना है। डाटा बस में आप एक्चुअल में डाटा ट्रैवल कराते हो। रीड का मतलब है कि आपने डाटा रीड करना है, राइट का मतलब आपने डाटा राइट करना है। तो जब बस रिक्वेस्ट जो है पहले नंबर पे, जब डीएमए बस रिक्वेस्ट को जनरेट करता है तो सीपीयू क्या करेगा, वो ये जो चारों सिग्नल हैं उनको हाई इंपीडेंस स्टेट में लेके चला जाएगा। फर्स्ट स्टेप हो गया बस रिक्वेस्ट आई। सेकंड स्टेप हो गया कि ये चारों के चारों कंट्रोल सिग्नल को जो है हाई इंपीडेंस स्टेट में ले जाएगा। हाई इंपीडेंस स्टेट मतलब डिसेबल हो गई, यानी कि यहाँ ये कनेक्शन जो टूट गया, ये कनेक्शन जो है मेमोरी के साथ टूट गया। और उसके बाद सीपीयू जो है बस ग्रांट को इनेबल कर देगा, बस ग्रांट दे देगा डीएमए को कि अभी उसने जो डाटा ट्रांसफ़र करना है वो कर सकता है, ठीक है। अब जब डाटा ट्रांसफ़र हम करते हैं तो उसके हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम बर्स्ट डाटा ट्रांसफ़र करते हैं या हम करते हैं साइकिल स्टीलिंग। दो मेथड के साथ डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। बर्स्ट का मतलब क्या है कि जब आपके डीएमए को कंट्रोल मिल गया तो उसने क्या किया, आपके ब्लॉक्स में डाटा को सेंड करना शुरू कर दिया। ब्लॉक्स ऑफ डाटा मतलब डाटा का एक डाटा मतलब हो गया वर्ड। मेमोरी में जैसे एक शब्द है, दो शब्द हैं, वर्ड्स हम बोलते हैं, तो वो एक एक वर्ड को नहीं ट्रांसफ़र करेगा, वो क्या करेगा, ब्लॉक पूरे के पूरे ब्लॉक को ट्रांसफ़र कर देगा। बर्स्ट मतलब हो गया गुच्छा। तो आप क्या कर रहे हो, डाटा के गुच्छे को इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसे हम बोल देते हैं बर्स्ट ट्रांसफ़र। ये हम तब कर सकते हैं जब आपकी जो डिवाइस है वो बहुत फास्ट हो। अगर आपकी डिवाइस स्लो है तो वो क्या करेगी, वो साइकिल स्टीलिंग करेगी। अब साइकिल स्टीलिंग का मतलब क्या है कि साइकिल को चोरी करना। अब साइकिल कौन सा चोरी करना है आपने, मेमोरी साइकिल। अब मेमोरी साइकिल का मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे आपका सीपीयू है, ये आपका मेमोरी यूनिट है, क्योंकि मेमोरी यूनिट का जो कंट्रोल है हमने पहले बात की वो तो सीपीयू के पास होता है। तो सीपीयू क्या करता है, मेमोरी यूनिट को ऐसे असेस किया, उसके बाद
इससे जो डाटा रिट्रीव करना था किया, और ये जो एक प्रोसेस है इसको हमने बोल दिया 1 साइकिल, कि उसने एक बार मेमोरी यूनिट को असेस किया, फिर उसमें से जो डाटा उसने लेना था ले लिया, अब फिर वो दोबारा इसको असेस करेगा, तो ये 1 साइकिल हो गया। उसके बाद फिर दूसरा साइकिल, फिर तीसरा साइकिल, तो इसे आप बोल देते हो मेमोरी साइकिल, कि आप मेमोरी को यूज़ कर रहे हो बार बार, तो उसे हमने साइकिल वर्ड यूज़ कर दिया। तो अब होगा क्या, जब डीएमए को कंट्रोल मिल गया तो आपकी जो डिवाइस स्लो है तो वो एक बार 1 वर्ड जो है वो ट्रांसफ़र कर देगी डायरेक्ट। अब उसके बाद कंट्रोल जो है वो वापस सीपीयू के पास चला जाएगा, क्योंकि डीएमए के पास अगर और कुछ नहीं है ट्रांसफ़र करने को, तो उसको इंटरप्ट जनरेट करके सीपीयू को बताना पड़ेगा कि मुझे जो है अब इसकी ज़रूरत नहीं है, डाटा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीपीयू क्या करेगा, उसके बाद जो है अपने मेमोरी यूनिट को असेस करना शुरू कर देगा। अब इन बिटवीन दोबारा पेरिफेरल डिवाइस कहती है कि मुझे डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो डीएमए को पता है कि सिर्फ उसे 1 वर्ड ही ट्रांसफ़र करना होगा, तो वो क्या करेगा, वो सीपीयू क्या करेगा, अपना जो एक साइकिल है, जो अगला साइकिल है, इसको छोड़ देगा, इसको डिले कर देगा। मतलब वो एक साइकिल के लिए जितना टाइम लगता है उसको डिले कर देगा, और उतनी देर में डीएमए अगले वर्ड को ट्रांसफ़र कर देगा। फिर सीपीयू अपना नेक्स्ट साइकिल यूज़ करेगा। अगर फिर से पेरिफेरल डिवाइस की ने बोल दिया कि मुझे डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो फिर जो सीपीयू है अगला 1 साइकिल फिर वो डिले कर देगा। तो कहने का मतलब कि जो सीपीयू के मेमोरी साइकिल है उनमें से हम सिर्फ एक एक साइकिल को चुरा रहे हैं, और उस टाइम में हम जो है डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी फर्दर और डिटेल में अब जब जाएंगे तो हम बोल देते हैं कि डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर हो गया एक किस्म का, आप बोल लो एक डिवाइस हो गई, या आप एक प्रोसीजर बोल लो, या एक सॉफ्टवेयर समझ लो, या एक सेट ऑफ प्रोग्राम समझ लो, जो एग्जीक्यूट करता है डीएमए के फंक्शंस को। तो इसकी फर्दर वैसे आगे डिटेल है, पर उससे पहले हम ये जनरल जो इसकी ब्लॉक डायग्राम है वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये एड्रेस बस है, या एड्रेस बफर इसको बोल देते हैं। तो इसमें आपका एड्रेस जो है वो ट्रैवल करता है। अब जो डीएमए होता है उसके पास ये 3 रजिस्टर अलग से होते हैं, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर। अब डीएमए ने नॉर्मल सर्किट तो यूज़ करना ही करना है, यानी कि उसने डाटा बस यूज़ करनी है, इंटरनल बस वगैरह तो यूज़ करनी है। उसके साथ उसने 3 रजिस्टर यूज़ करने हैं, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर। अब एड्रेस रजिस्टर ये बताता है कि आपने कौन से एड्रेस पे डाटा जो है ट्रांसफ़र करना है, यानी कि आपने डाटा रीड करना है या राइट करना है, जो भी आप कर रहे हो। वर्ड काउंट ये बताता है कि आपने कितने वर्ड्स को रीड करना है, और कंट्रोल रजिस्टर ये बताता है कि आपने रीड करना है या राइट करना है। तो ये रीड या राइट बता देगा क्या करना है। और वर्ड काउंट रजिस्टर आपको, अगर मान लो उसने बोल दिया कि आपको 10 वर्ड्स रीड करने हैं, तो जैसे जैसे आप एक वर्ड डिलीट करते जाओगे इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाओगे, यानी कि नेक्स्ट आपके 9 बच गए जो आपने रीड करने हैं, फिर 8, फिर 9 फिर 7, फिर 6, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक वर्ड काउंट की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। और एड्रेस रजिस्टर जो आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस मिलेगा। पहले आपने 100 वाली वैल्यू को रीड कर लिया, फिर 101 वाली को, फिर 102 वाली को, सो ऑन। कब तक आप करते रहोगे, जब तक आपके वर्ड काउंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो जाती। मतलब जब तक आपको पता है कि मुझे आगे जाना है तो आप एक एड्रेस आगे चले जाओगे। अभी मुझे पता है कि मुझे और 2 वर्ड और रीड करने, तो आप 2 एड्रेस और अभी देखोगे। तो इस तरह आपका डीएमए ये काम करता रहता है। उसके बाद आता है यहाँ पे अभी सिग्नल्स। ये आपका डीएमए का कंट्रोल सिग्नल है। ये जो डाटा बस होती है इसके ऊपर जो है डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ये जो डीएमए है इसके 2 कंट्रोल सिग्नल होते हैं, डीएस या आरएस। इनकी वैल्यू 1 हो, इसको कह लो कि इनकी वैल्यू जब इनेबल होती है तो इट मीन्स आपका डीएमए जो वो सिलेक्ट कर लिया। अब डीएमए का क्या है कि इसका एक अलग से अपना एड्रेस होता है। उस एड्रेस को जब सीपीयू सिलेक्ट कर लेता है तो इट मीन्स डीएमए अपना काम करना शुरू करेगा। तो जब उसने वो एड्रेस सेलेक्ट कर लिया तो डीएस और आरएस की वैल्यू जो है ये इनेबल हो जाती है, या आप बोलो 1 हो जाती है। 1 मतलब इनेबल। उसके बाद रीड और राइट सिग्नल है। ये आपके जो है ये डबल एरो क्यों है। अब देखिए ये डीएमए सेलेक्ट या रजिस्टर सेलेक्ट का एरो इधर से आ रहा है, यानी कि आपका सीपीयू यहाँ कहीं है। तो सीपीयू ने डीएमए को सिलेक्ट कर लिया, उसके रजिस्टर्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद रीड या राइट का जो कंट्रोल है ये दोनों तरफ का एरो होता है, क्योंकि इस सिग्नल को सीपीयू भी यूज़ करता है और इसको जो है आपका डीएमए भी यूज़ करता है। अब इसको कौन यूज़ कर रहा है एट ए टाइम, वो डिपेंड करता है बीजी की वैल्यू को, बस ग्रांट की वैल्यू को। अगर बस ग्रांट की वैल्यू 0 है तो सीपीयू इसको यूज़ कर रहा है आपके रीड और राइट को। अगर बीजी की वैल्यू 1 है तो आपका जो डीएमए है वो रीड और राइट को यूज़ करता है। अब बस रिक्वेस्ट हमने भेजनी होती है, इसलिए इसका एरो इस तरफ है कि सीपीयू को बस रिक्वेस्ट गई, बस ग्रांट हमें मिलती है, इसलिए बस ग्रांट का इधर को एरो आ गया। और इंटरप्ट हम लास्ट में जनरेट करते हैं जब भी आपका जो है सारा डाटा जो आप ट्रांसफ़र कर लेते हो। अब ये थी आपकी ब्लॉक डायग्राम। अब इसका एक्चुअल जब सर्किट हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो डीएमए ट्रांसफ़र है वो हम करते कैसे हैं।
मतलब आपका ये जो आपका सिलेबस है उसमें मेंशन किया होगा वर्ड डीएमए ट्रांसफ़र, तो आपको ये चीज़ एक्चुअल में वहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो इसमें आप देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था कि हमने करना क्या होता है, मेमोरी यूनिट को पेरिफेरल डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना होता है, आपस में इन्होंने डाटा जो है ट्रांसफ़र करना होता है, पर इनको किसको इन्वॉल्व करना पड़ता है, बीच में सीपीयू को। और हम क्या पढ़ रहे हैं डीएमए, तो इट मीन्स हम सीपीयू को इसमें से निकालेंगे, इसकी इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म कर देंगे और डायरेक्ट मेमोरी एसेस कंट्रोलर जो है हमारा वो काम कर देगा, यानी कि हम डायरेक्टली डाटा ट्रांसफ़र कर देंगे। कहने का मतलब ये जो लाइन है इसको हमने इनेबल करना है कि हम डाटा जो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करें, बजाय कि हम पहले डाटा बस भी भेज के सीपीयू को भेजें, फिर सीपीयू दोबारा डाटा इधर को भेजे, वो सारी चीज़ों से हमें बचना है। तो उसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीएमए का यूज़ कर रहे हैं। तो अब जो आपका यहाँ पे सीपीयू है वो आपका कम्युनिकेट जब डीएमए के साथ करता है तो वो करता है विद द हेल्प ऑफ एड्रेस और अपना डाटा के साथ, ठीक है। ये दो बिट्स, ये दो कंट्रोल सिग्नल्स को यूज़ करके ये डील करता है। अब इसमें यहाँ पे वर्ड लिखा होता है इंटरफेस, आप इस लाइन को जो है इंटरफेस मान लो। ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है जहाँ पे ये दो एरो कनेक्टेड है, इनको आप इंटरफेस मान लो। इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि एक का फॉर्मेट दूसरे के फॉर्मेट के साथ अगर कंपैटिबल नहीं है तो ये बीच में मीडियोकर का काम करेगा, या आप इसको विचोला सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि ये एक की भाषा समझता है और दूसरे को वही भाषा समझाता है, आप इस तरह भी बोल सकते हो। तो आपका जो सीपीयू है ये डीएमए के साथ कनेक्शन किसके साथ बना के रखता है, एड्रेस और डाटा दोनों के साथ। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो सीपीयू है वो इस एड्रेस सिग्नल के साथ आपके ये एड्रेस को सिलेक्ट कर लेगा, इस एड्रेस को सिलेक्ट कर लेगा, यानी कि आपके डीएमए को सिलेक्ट कर लेगा, और आपके डीएस की जो वैल्यू है, हम इसको 1 लिख देते हैं फिलहाल नंबर, आपके डीएस की वैल्यू और आरएस जो है ये दोनों इनेबल हो जाएंगे। जब ये दोनों इनेबल हो जाएंगे तो सीपीयू को जो है कंट्रोल सिग्नल मिल जाता है कि डीएमए को जो कंट्रोल सिग्नल मिल जाता है कि वो अभी इनेबल है और उसे अपना जो काम है वो करना है, यानी कि उसको अपना डाटा ट्रांसफ़र जो है वो करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो क्या करेगी, आपका ये आपने डीएमए सेलेक्ट कर लिया, यानी कि आपका सीपीयू जो वो डीएमए को यूज़ करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि आपका डीएमए जो है उसको आपका सीपीयू यूज़ करने के लिए राज़ी है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस ने आप डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो वो क्या करेगा, डीएमए रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा डीएमए को। अब डीएमए क्या करेगा, आपकी बीआर बस रिक्वेस्ट को जनरेट कर देगा, यहाँ पे हम इसको 2 नंबर लिख देते हैं। बस रिक्वेस्ट को जब जनरेट किया तो ये सिग्नल चला गया सीपीयू के पास। जब सीपीयू को सिग्नल मिला तो हमने क्या पढ़ा था कि उसके सीपीयू के जितने भी चारों कंट्रोल हो गए उनको हाई इंपीडेंस स्टेट में डाल देंगे। तो इसने क्या किया, इसको हाई इंपीडेंस स्टेट में डाल दिया, यानी कि ये कनेक्शन जो है ये टूट जाएंगे। अब आप देखिए कि ये लाइनें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, ये इंटरफेस बने हुए हैं, ये लाइनें सीधी सीधी चल रही हैं, यहाँ पे ये इंटरफेस बने हुए हैं आपस में। तो जब ये कनेक्शन टूट जाएंगे तो इट मीन्स ये जो डाटा है वो ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पे ये मूवमेंट होगी, यहाँ पे भी ये वाली मूवमेंट होगी, ठीक है, यहाँ पर भी ये वाली मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे भी इस तरह डाटा जो है अभी ट्रैवल करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि ये वाले जो लाइन है ये तो आपकी डिस्कनेक्ट होगी, ये वाला पोर्शन जो है आपका डिस्कनेक्ट हो गया। तो इट मीन्स आपने सीपीयू को जो है वो निकाल दिया। जब सीपीयू ने ये कनेक्शन तोड़ दिया तो अब ये क्या करेगा, बीजी की वैल्यू को जो है 1 सेट करके यहाँ पे भेज देगा। तो बीजी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, इसको 1। अब जब बीजी की वैल्यू 1 मिल गई तो डीएमए को जब रिक्वेस्ट आई थी तो उसमें जो भी एड्रेस था वो वाला एड्रेस को जो डीएमए है वो एड्रेस बस के ऊपर छोड़ देगा, और साथ के साथ ही रीड और राइट को जो है वो इनेबल कर देगा, जो भी उसने करना चाहता है, जो भी आपकी पेरिफेरल डिवाइस करना चाहती है। इतना करने के बाद ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप हो गया कि हमने इसके कनेक्शन को तोड़ा था। फोर्थ पॉइंट हो गया कि आपकी बीजी के वैल्यू 1 सेट कर दी। उसके बाद आपने ये वाला एड्रेस और ये वाले सिग्नल जो है ये इनेबल कर दिए थे, ये हमारा 5th पॉइंट हो गया। और 6th उसके बाद क्या कर देगा, डीएमए एक्नॉलेजमेंट भेज देगा इनपुट आउटपुट डिवाइस को कि हमें जो है मतलब आप डाटा डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उसके बाद जो इनपुट आउटपुट है यहाँ पे ये 7th ऑप्शन आ जाएगी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो वो डायरेक्टली डाटा ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगी, जो भी उसने रीड या राइट करना है। और जब ये रीड और राइट करेगा तो उस दौरान जो आपका डीएमए है वो 3 जो रजिस्टर्स हमने बात किए थे, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर और एक हमने बात किया था कंट्रोल, तो तीनों रजिस्टर्स का जो यूज़ करना शुरू कर देगा। एड्रेस रजिस्टर जो है जब एक वर्ड राइट हो जाएगा या रीड हो जाएगा तो उसके बाद एड्रेस रजिस्टर इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। काउंट रजिस्टर जो वर्ड काउंट रजिस्टर डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल ये बताएगा कि हमें रीड करना है या राइट करना है।
तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो डिवाइस है उसकी स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपने जो है आप बर्स्ट को यूज़ कर रहे हो डाटा ट्रांसफ़र को, या आप साइकिल स्टीलिंग कर रहे हो। अब हम मान के चलते हैं कि हमने बर्स्ट किया तो हमने सारा डाटा ट्रांसफ़र जो एक बारी में ही कर दिया। तो जब आपका ये डाटा ट्रांसफ़र ख़त्म हो गया तो उसके बाद यहाँ पे हम जो 8th पॉइंट है वो इंटरप्ट जनरेट कर देंगे। डीएमए जो है वो इंटरप्ट जनरेट कर देगा। इंटरप्ट जनरेट करके वो सीपीयू को बता देगा कि जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र है वो ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे ये इसको इनपुट पहुँच जाएगी। और फिर सीपीयू क्या कर देगा, अपनी बीजी की वैल्यू यहाँ पे 0 सेट कर देगा। बीजी की वैल्यू 0 सेट करके ये जो आपने हाई इंपीडेंस स्टेट में डाला था इनको दोबारा इनेबल कर देगा। इनेबल करने से पहले भी वैसे जब इंटरप्ट मिलेगा तो उससे पहले ये एक बार फिर से वर्ड काउंट रजिस्टर को चेक करेगा कि जो वर्ड काउंट रजिस्टर की वैल्यू 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो इट मीन्स वो सारा डाटा ट्रांसफ़र कर चुका है, अगर नहीं है तो दोबारा इसको कंट्रोल देना पड़ेगा। तो उसके बाद बीजी की वैल्यू जब 0 सेट हो जाएगी तो आपका ये जो कनेक्शन है दोबारा बन जाएंगे, ठीक है, और डीएमए फिर निकल जाएगा। अब सीपीयू के पास दोबारा ये वाला जो पोर्शन है ये इनेबल हो जाएगा, यानी कि मेमोरी यूनिट का जो कंट्रोल है वो दोबारा आपके सीपीयू के पास चला जाएगा। ये जो हमने कंट्रोल पहले ब्रेक किया था ये सारे कंट्रोल अब सीपीयू के पास दोबारा से चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्ट मेमोरी असेस कैसे वर्किंग करता है। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस बस पे भेज रहे हैं, डाटा जो ट्रैवल है वो डाटा बस पे ट्रैवल कर रहा है, इनका ये आपस में इंटरफेस कैसे है, कौन सा स्टेप पहले होगा वो मैंने यहाँ पे नंबरिंग सी कर दी है। बाकी आप बुक में से इसको एक बार स्टडी कर लेना। आई होप कि ये आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।